महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। और सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका एक बार स्वागत है। और 17 तारीख को रामनवमी है। और जिस तरह से राम मंदिर के बाद ये पहली रामनवमी की जा रही है, किस तरह से? जय श्री राम। मेरा नाम विजय शंकर वीरेंद्र पांडे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल थाने जिला संयोजक। आपका जो सवाल है कि ये 500 साल के बाद जो इस बार प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद का ये रामनवमी शोभा यात्रा है। 1528 में मीर बाकी ने जब तोप से राम मंदिर को गिराया, उसके बाद 4 लाख हिंदुओं की बलिदान हुई, 80 से ज़्यादा लड़ाई हुई। फिर 1992 में एक ऐसा दौर आया जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार सेवा किया और गीता जयंती के शुभ अवसर पे बाबरी के ढांचा को गिराया। फिर उसके बाद हिंदुओं के अंदर ये भावना थी कि जहाँ हुआ जन्म राम का, मंदिर वहीं बनाएंगे। और 2019 के शुक्ल पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास था, जहाँ पर राम मंदिर का एविडेंस मिला, वहीं पर राम मंदिर बनेगा। फिर 2020 में 5 अगस्त को हमारे देश के पंतप्रधान अपने नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से शिला पूजन हुआ। फिर 2021 में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संघ परिवार के लाखों कार्यकर्ता देश के हर घर तक 20 रुपया का समर्पण लेकर राम मंदिर के निर्माण में सहयोग किए। फिर 2023 में जो तारीख का सबको इंतजार था, 22 जनवरी, उसके हित के लिए घर घर हम अक्षत बांटने गए। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लाखों से ज़्यादा कार्यकर्ता गांव से लेकर शहर तक, कस्बे से लेकर दुकान तक, दुकान से लेकर चौक तक घर घर अक्षता अभियान करके हमने इस कार्यक्रम को राम मंदिर के लिए एक वातावरण माहौल बनाया। और 22 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता, पूरा हिंदू समाज रास्ते पर उतरकर एक नया दिवाली और नया होली बनाया। और 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर में होली बनाई गई। और ये 17 अप्रैल भी एक होली का पर्व है, एक दीपावली का पर्व है और एक रामनवमी का पर्व है। और इस बार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि वागले स्टेट के हर संप्रदाय, हर प्रांत, हर भाषा, हर मठ मंदिर के अनुयायी और जितने भी लोग जो बटे हुए हैं, उनको एकत्रित करके घर घर तक जाएंगे और इस रामनवमी शोभा यात्रा में संकल्प लेंगे कि जो आएगा वो 365 दिन विश्व हिंदू परिषद के संगठन से जुड़कर धर्मांतरण के विरोध में, लव जिहाद के विरोध में, गौ हत्या के विरोध में, लैंड जिहाद के विरोध में कार्य करेगा। यही संकल्प है विश्व हिंदू परिषद। और आपके द्वारा वागले स्टेट में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष जैसे राम मंदिर के बाद की जो पहली रामनवमी यात्रा निकाली जाएगी, क्या विशेष होगा, क्या यात्रा की? सबसे विशेष ये है कि 500 साल के बाद राम लला का विराजमान होना एक बहुत बड़ा गौरव की बात है। क्योंकि जहाँ पर सिख समाज से लेकर जैन समाज से लेकर हर समाज के हर संप्रदाय को एक करने की भावना ये राम मंदिर के निर्माण ने कर दी। सब समाज के लोगों ने अपने आप को राम भगवान से जोड़ा। तो विश्व हिंदू परिषद के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि 17 अप्रैल को हमारे कार्यकर्ता हर समाज तक जा रहे हैं, हर मंडल तक, हर मठ मंदिर तक पहुंच रहे हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है, जो हमसे जुड़े वो जीवन भर जुड़े। उसके घर में भारत माता की आरती हो, संतों का जय घोष हो, गौ हत्या के विषय में उनके घर में चर्चा हो, लव जिहाद के बारे में उनको जागरूकता अभियान हो। यही अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प है ये रामनवमी शोभा यात्रा। आप बजरंग दल के एक बजरंग दल एक कट्टर हिंदुत्व संगठन है और आप उस संगठन के कार्यकर्ता हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ही जैसे कि वागले स्टेट में एक ऐसी घटना घटी थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा वहाँ पर राम जी के झंडे को ऐसा फाड़ा गया था। उसके ऊपर आप की तरह से कोई कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर आपका कोई ऐसा? हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब ये सूचना मिली, क्योंकि वहाँ पर जो दुकान के लोगों ने ये वीडियो को जो CCTV से निकाल कर हर जगह पे भेजा, तो हमारे पास भी ये विषय आया। तो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के वागले स्टेट के लोकल कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित हुए। उसके बाद 112 नंबर पे हमने कॉल किया, बाद में पुलिस आई 2। फिर वहाँ से हम पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में पुलिस से हमारा संपर्क हुआ, बातचीत हुआ। फिर मैंने मेरे नाम पे
अपना लेटर वहाँ पर दिया और वहाँ पर उनके ऊपर एफआईआर हुई और दोनों लड़के जो थे 11 साल के थे, पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको अरेस्ट भी किया। फिर उनके पिता दो जो थे वो घर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उन्होंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन क्या है कि नाबालिग होने के नाते और 11 साल के बच्चों से जब पता चला जो जिहाद उनके अंदर जो आया उसका क्रेडिट जो जाता है उनके समाज के लोगों को जाता है। और अभी वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है और वहाँ पर झंडा का विरोध अब वहाँ पर कभी नहीं होगा और आगे कुछ भी ऐसा होगा तो बजरंग दल इस बार समझाएगा नहीं और बजरंग दल के भाषा में समझाएगा। ये कार्यकर्ता के अंदर सामर्थ्य और सक्षम हुई। अभी आने वाले समय में अगर ऐसी कोई सी घटनाएं घटती है तो उसके लिए बजरंग दल की आपके लोगों से किस तरह से कदम उठाएंगे? जैसे कि 22 जनवरी के बाद जो हिंदू समाज के बीच में कुछ जो जिहादी हैं जो रहते हैं उन्होंने सर तन से जुदा का मैसेज डाला तो उसके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। पहले हमारा काम है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, दिखावा नहीं करते। तो जो भी कानून के प्रति कार्य हो जाए तो ठीक है, जब कानून के प्रति कार्य नहीं होगा तो बजरंग दल अपना कानून और अपना भाषा जानता है और अपने स्टाइल में हम जवाब देना भी जानते हैं। आपके माध्यम से रामनवमी के लिए क्या लोगों को संदेश होगा? रामनवमी का यही संदेश है कि राम जी ने शबरी जी का बैर झूठा खाया, निषाद राज जी को गले लगाया, तो राम जी से बड़ा समरसता का पाठ कोई नहीं देगा। समरसता मतलब यही है कि जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है। तो हर जातीय हर संप्रदाय को एक भावना से ऊंच नीच को मिटाकर सभी संकल्प ले कि आने वाला समय भारत विश्वगुरु बने, भारत अखंड भारत बने। और भारत अखंड भारत और विश्वगुरु तभी बनेगा जब हर संप्रदाय, हर मठ मंदिर, हर भाषा, हर प्रांत के लोग गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं। और यही संकल्प के बाद भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी जिस तरह से मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्वगुरु हिंदू राष्ट्र की तरफ चल पड़ा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, संघ विचार के ही प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और उन्होंने जो विषय उठाया है, चाहे धारा 370 हो या राम मंदिर के निर्माण का हेतु हो या CAA लाना, चाहे ट्रिपल तलाक का कानून लाना, ये सब देश हित का कानून है। और संकल्प यही होगा कि आने वाले 2024 के बाद जो हमारा कश्मीर का आधा हिस्सा, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, वो हमें कश्मीर वापस चाहिए। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून चाहिए, हमें NRC भी चाहिए। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे भारत में आके शरण लेकर आज देश में जो जनसंख्या के नियंत्रण में इनका जो सहभागी होकर जहाँ पर आतंकवाद, जहाँ पर नक्सलवाद पैदा करने का कार्य ये घुसपैठी कर रहे हैं, तो ऐसे कट्टर और बोलते कि कठोर कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री लाएंगे, ये हमारे कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। और सर आखिरी सवाल, अभी जिस तरह से राम मंदिर के बाद रामनवमी की ये पहली यात्रा निकल रही है, तो क्या आपके यात्रा में ऐसे कोई राम मंदिर के या फिर कोई राम जन्मभूमि के लोगों को प्रतिकृति झलकियाँ देखने को मिलेंगी? इसमें रामनवमी शोभा यात्रा में हम क्या करने वाले, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और सभी हिंदू समाज यहाँ पर आएंगे। और 17 अप्रैल को संगठन के कार्यकर्ताओं का एक परीक्षा है कि हमने 365 दिन कितना मेहनत किया, कितने लोग हमसे जुड़े। उस दिन हमें भगवान हमें परीक्षा का बोलते ना कि एक रिजल्ट देगा कि क्या आपने काम किया और उसके बाद कहाँ कमी पड़ी, तो फिर 365 दिन कितना काम करना है, उसके ऊपर कार्यकर्ता चर्चा करेंगे। आने वाले समय में वागले स्टेट की एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में जानी जा सकती है? इसमें ऐतिहासिक यात्रा निकालना है, लेकिन एक सांस्कृतिक यात्रा निकालना है कि जिसमें समाज का पैसा भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुड़े और समाज में जो मैसेज देना है, समाज के जो हर हिंदू समाज और हर संप्रदाय के हृदय में जो बात उतरे, ये हमारा संकल्प है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद।